आप देख रहे हैं एकता बी न्यूज शाहिर खान। आइए। केलेली आहे, व्यवस्था केलेली आहे। हो, आता त्या आमच्या हॉलमध्ये सगळे लोकांना आम्ही हे केलेलं आहे। ऍक्च्युली ही बिल्डिंग अगोदरच खाली झालेली होती, पण असं निदर्शन आलं की रात्रीच्या वेळेला त्यांचं काहीतरी काम चालू होतं किंवा काही लोक सामान काढण्यासाठी गेलेली होती, तेव्हा ही दुर्घटना घडली। महत्वाचं आहे की C1 ची कॅटेगरी होती तरी देखील लोक आपले राहत होती, तर अनधिकृतपणे राहत होती का? कारण की पालिकेने नोटीस बजावलेली होती। नाही, पालिकेने ऑलरेडी खाली केलेली आहे बिल्डिंग। हा, ऑलरेडी खाली केलेली। आमचे अधिकारी काल माहीत पडला त्यावेळेला आमचे अधिकारी गेले, तेव्हाही काढला आणि 15 मिनिटात ते घडलं। मग आतमध्ये जी लोक दबली गेली ती नेमकी कोण आहेत? मग ती आतमध्ये कशी राहील? काही कामगार होते ते, असं ऐकण्यात आलं का ते काम करण्यासाठी, या लोकांनी रिपेअर करण्यासाठी काहीतरी कामगार बोलवलेले होते, ते कामगार आहेत। मग आता या विकासकावर या कॉन्ट्रॅक्टरवर गुन्हा दाखल करणार? नक्की गुन्हा दाखल करणार। तुम्ही म्हणताय की त्यांना आधीच बाहेर काढलं होतं, तर जिल्हाधिकारी आणि तुमच्या बोलण्यामध्ये विसंगती येते। जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं 30 फॅमिलीला रात्री बाहेर काढलं, म्हणजे महापालिकेने रात्रीपर्यंत या ठिकाणी जे काही नागरिक होते, रहिवासी होते, त्यांना याच ठिकाणी ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे। नाही, ही बिल्डिंग अगोदरच खाली करण्यात आलेली होती। आम्ही वारंवार त्यांना नोटिशी बजावलेल्या आहेत, जबरदस्तीने आम्ही खाली केलेले आहेत। काही लोक सामान काढत होती आणि काही लोक रिपेअरिंग करत होती, म्हणून त्याच्यात आता पण तुम्ही वृत्ती झालेली बघा, ते कामगार लोक जास्त आहेत। पण सर, जेव्हा एखाद्या इमारतीचं रिपेअरिंग केलं जातं तेव्हा टिकू लावला जातो, म्हणजे बांबूच्या सपोर्टने बीमला किंवा संपूर्ण इमारतीला एक बांबूचा एक सापळा लावला जातो, पण ह्या इमारतीला काम सुरू असताना अशा प्रकारचं कुठेही दृश्य दिसत नाही। ते काय करत होते, आमच्या नगरपालिकेला काही कल्पना नव्हती, ते त्यांचं ते काय करत होते। बिल्डर भी है और किसको अपन बोल सकते हैं। अभी महानगर पालिका ने धोखाधड़ी डिक्लेयर किया और उन्होंने सभी परिवार को रिक्वेस्ट भी किया, बाहर भी निकाला, उनकी एक्शन भी चालू की और इतने में ये हादसा हुआ। हमें जानकारी मिली है कि ये 2011-12 की निर्मित ये इमारत थी और इससे पहले भी कुछ डैमेज हुई थी और शिकायत करने के बाद भी महानगर पालिका कार्रवाई नहीं की है। देखो, महानगर पालिका ने कार्रवाई की है, मैं कोई निर्देश आना चाहता हूँ कि महानगर पालिका ने कार्रवाई की है और ये सभी परिवार को रिक्वेस्ट भी किया, बाहर भी निकाला। उसके बाद में भी अभी बारिश का मौसम है, हो सकते हैं लोग रिस्क लेके रात के टाइम में जाते होंगे, शाम के टाइम पर ये बिल्डिंग पूरी खाली की महानगर पालिका। अच्छा, अभी ये जो लोग हादसे हुए उन लोगों के लिए आपके योजना के तहत अभी उन लोगों की सहायता रात में क्या मिल रही है? नहीं, उनको तो सहायता तुरंत मिलेगी। अभी गिरीश महाजन साहब आ रहे हैं, वो उनके मुंह से तो सहायता मिलेगी। अगर वो बिल्डिंग में अभी कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हुए, इसके बारे में क्या जानकारी? अभी 9 लोगों की तो डेड बॉडी दिखाई दे रही है, 4 लोग घायल हुए हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट भी चालू है। तो आगे मेरे सबसे एक आदमी का लापता है, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, उसमें ऑपरेशन चालू है, उस पर आप तो उसमें जैसे वो भी जो भी स्थिति में रहेगी मिल जाएंगे, उनके ऊपर क्विक ट्रीटमेंट की जाएगी। उसमें एक के कारण यह बिल्डिंग गिरी और लोगों ने चिल्लाया तो सारे लोग नीचे निकले। देखो क्या है, गलती तो बिल्डर की है, ये तो मानना पड़ेगा। 2011-12 की बिल्डिंग है, तुरंत 15 साल में ये स्थिति हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रॉब्लम है आपको समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए उसके ऊपर क्विक एक्शन भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। भिमडी में से कई अवैध इमारत है, धोखादायक इमारत है, अति धोखादायक इमारत है, क्या उसको किस तरह से अति जो धोखादायक अति धोखादायक है उनके लिए अभी गिरीश महाजन साहब आ रहे हैं। मैंने डिप्टी में भी रिक्वेस्ट किया था, दिशा कमेटी में भी रिक्वेस्ट किया था कि क्लस्टर के तहत ये डेवलपमेंट हो जाए। अभी भी हम लोग मांग करेंगे मंत्री महोदय के सामने, जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको क्लस्टर के तहत परमिशन देंगे।